नमस्कार साथियों, एनिमल वेट केयर में आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं इंजेक्शन टॉक्सिनॉक्स के ऊपर। टॉक्सिनॉक्स किस तरह का इंजेक्शन है, कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, इसके अंदर क्या क्या साल्ट है, सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में मिलने वाली है। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इसकी कंपोजिशन के ऊपर, यानी टॉक्सिनॉक्स इंजेक्शन के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले जो साल्ट है वो है कोलिन क्लोराइड 15 mg पर ml है। दूसरा साल्ट है साइनोकोबालामिन 20 mcg पर ml है। तीसरा साल्ट है ग्लाइसिन जो 30 mg पर ml है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोलिन क्लोराइड के ऊपर। कोलिन क्लोराइड क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। कोलिन क्लोराइड यह पानी में घुलनशील रंगहीन एक ऐसा पदार्थ है जिसमें विटामिन जैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, विटामिन जैसी विशेषताएँ होती है। पशुओं को, खासतौर पर गाय भैंस को र्यूमन प्रोटेक्टेड कोलिन क्लोराइड खिलाया जाता है, क्योंकि कोलिन क्लोराइड है वो पेट में जाकर, रूमन में जाकर के बहुत कुछ हद तक डिस्ट्रॉयड हो जाता है, यानी कि नष्ट हो जाता है। इसलिए इसको र्यूमन प्रोटेक्टेड बना करके पशुओं को खिलाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कोलिन क्लोराइड पशुओं को खिलाया क्यों जाता है। कोलिन क्लोराइड पशुओं को क्यों खिलाया जाता है। कोलिन क्लोराइड पशु की न्यूट्रिशन डाइजेस्टिबिलिटी को बढ़ाता है, ताकि पशु है फीड से मैक्सिमम पोषक तत्वों का अवशोषण कर सके। दूसरा जो कारण है कोलिन क्लोराइड क्यों खिलाया जाता है, क्योंकि कोलिन क्लोराइड पशुओं के अंदर दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है, दूध की क्वालिटी में भी सुधार करता है। कोलिन क्लोराइड पशु की फैट मेटाबॉलिज्म में अहम रोल अदा करता है और इस प्रकार लीवर को फैटी लीवर बनने से रोकता है। इस प्रकार कोलिन क्लोराइड पशु को नेगेटिव एनर्जी बैलेंस से, कीटोसिस आदि बीमारियों से बचाता है। कोलिन क्लोराइड पशु के शरीर में एसिटाइल कोलिन के निर्माण के लिए आवश्यक है, जो कि नर्व्स इम्पल्स का मस्तिष्क तक संचालन करता है। इस प्रकार कोलिन क्लोराइड की कमी से पशु के अंदर नर्वस टाइप ऑफ सिम्टम भी आ जाते हैं। पशु के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को कोलिन क्लोराइड दूर करता है, जैसे कि ब्याने के बाद पशु है वो तूड़ी नहीं खाता है, चाट नहीं खाता है, या दूध का उत्पादन कम होता है, या पशु का शरीर कमज़ोर होने लगता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कोलिन क्लोराइड पशु के लीवर को हष्ट-पुष्ट बनाता है और इसके साथ साथ उसे नेगेटिव एनर्जी बैलेंस से बचाता है। दूसरा साल्ट है वो साइनोकोबालामिन है। ये विटामिन B12 का कृत्रिम रूप है। पशु के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने से पशु सुस्त रहने लगता है, पशु की भूख कम हो जाती है, पशु चलने फिरने में, खड़ा रहने में असहाय महसूस करने लगता है, क्योंकि साइनोकोबालामिन है वो नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। शरीर कमज़ोर होने लगता है और शारीरिक ग्रोथ पशु की रुक जाती है। दूध उत्पादन क्षमता भी घट जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी साइनोकोबालामिन की कमी से घट जाती है। लंबे समय से विटामिन B12 की कमी से पशु में एनीमिया आता है। विटामिन B12 की कमी से नर्वस सिस्टम है वो डिप्रेस होने लगता है। तीसरा महत्वपूर्ण साल्ट है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है जो पशु के शरीर में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए अति आवश्यक है, और यही प्रोटीन पशु के शरीर के निर्माण के साथ साथ शरीर में जरूरी हार्मोनों एवं एंजाइमों का निर्माण भी करता है। ग्लाइसिन पशु के शरीर में अपने आप पैदा होता है, लेकिन कई बार पशु के बीमार होने की स्थिति में ग्लाइसिन का उत्पादन शरीर के अंदर कम हो जाता है। ग्लाइसिन पशु के शरीर की मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए अति आवश्यक है। ये न्यूरोलॉजिकल फंक्शन में अहम रोल निभाता है। ग्लाइसिन एंटीऑक्सीडेंट विशेषताएं भी रखता है। अंत में यह निष्कर्ष निकलता है कि इंजेक्शन टॉक्सिनॉक्स का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पशु को भूख कम लगती है, पशु तूड़ी खाना कम कर देता है, चाट खाना कम कर देता है, उसका दूध उत्पादन घट जाता है, उसका शरीर कमज़ोर होने लगता है, या पशु लंबे समय से बीमार रहता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम पशु को इंजेक्शन टॉक्सिनॉक्स 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर या IV दे सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर पशु ब्याने के बाद नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में या कीटोसिस में रहता है तो हम इंजेक्शन टॉक्सिनॉक्स का प्रयोग पशुओं के अंदर करते हैं। छोटे पशुओं के अंदर जैसे सिप और गोट के अंदर 3 से 5 ml इंट्रामस्कुलर सफिशिएंट है। डॉग्स व कैट के अंदर 1 से 3 ml इंट्रामस्कुलर सफिशिएंट है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक राम राम, बाय बाय, धन्यवाद।